अस्सलामुअलैकुम जी, आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। 3 अहम मामलात के ऊपर बात करनी है। कौन से ऐसे सबूत आ गए हैं कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की क्या गिरफ्तारी हो सकती है? क्या उनके ख़िलाफ़ इमरान खान हुकूमत एक FIR कटवाने जा रही है? ये अवामी मुतालबा कहाँ से आया है? आज यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ एहतजाज किन्होंने किया है? और इसके अलावा एक और अहम मामला ये है कि आज सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान को हुकूमती बेंचेस के ऊपर बिठाया गया और उन हुकूमती बेंचेस के ऊपर बिठाने के बाद क्या ये तवक्को रखी जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि वो 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और 55 लाख 55 करोड़ 60 लाख 70 लाख कितना खर्चा आता है सिंध असम्बली के एक इजलास में, और उस इजलास के दौरान होता क्या है। और इनमें से सबसे बड़ी खबर ये है कि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को क्या धमकी दी है, क्या वार्न किया है। वो क्या कह रहे हैं कि आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद का रुख मत कीजिएगा, किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर, और ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना आना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से हुआ। आज वो 2 अरकान जिसमें शहरियार शर और असलम अबड़ू मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अब 18वीं आइनी तरमीम के बाद अगर कोई रुकने असम्बली, चाहे उसका ताल्लुक सूबाई असम्बली से हो या कौमी असम्बली के साथ हो, अगर वो अपनी जो एफिलिएशन है या किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, अगर उसको तब्दील करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो अपनी मौजूदा रुकनीत से इस्तीफ़ा दे और नई जमात के साथ जाके उसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े, जिसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। उसकी अब इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको मालूम होगा कि ये आइन और कानून की ज़रूरत है या उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन 2 अरकान ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ से बगावत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तों पे आज बिठाया, जिसका एहतजाज, जिसका जवाब आज तहरीक इंसाफ ने खुल के दिया और कहा कि यहाँ पे कुछ। इसके अलावा MQ ने भी यही बात की। आज जो उनके ख्वाजा इजहारुल हसन हैं, उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि इस ऐवान के अंदर 13 ज़मीर फरोश बैठे हुए हैं। और जैसे ही अरकान उन बेंचेस के ऊपर बैठे जो हुकूमती बेंचेस हैं, तो तहरीक इंसाफ ने उन अरकान को देख के लोटे लोटे के नारे लगाए। और एक और दिलचस्प बात है कि चलिए वो अरकान तो बैठे थे और तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज कर रहे थे, इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही थी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बात के ऊपर जस्टिफिकेशन दे रही थी। और खुर्रम शेर जमान ने फिर वाज़ेह अंदाज में कहा कि 55 लाख रुपया लगता है सिंध असम्बली के एक इजलास के ऊपर, और उस 55 लाख के बाद इन अरकान को ख़रीदा जाता है। उसके बाद ये कुछ होता है असम्बली में बैठ के। तो आज वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने उन अरकान का घेराव किया, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए, उनको सबक सिखाया, और यकीनन जो अपनी जमातों के साथ इस किस्म की गद्दारी करते हैं, बगावत करते हैं, उनका यही हाल होना चाहिए। दूसरा मामला, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन की जमातों को जो मजमूई तौर पर इस PDM के प्लेटफॉर्म के नीचे हैं, उनको बड़े खुले और वाज़े अंदाज में कहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रुख न करना। वो कि 26 मार्च का ऐलान कर रखा है इन जमातों ने कि 26 मार्च को वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जानिब एहतजाज करेंगे। और कहा यह जा रहा है, जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात के साथ इजलास किया, कि हमने कोई 1-2 दिन के लिए नहीं आना, हमने वहाँ पर बैठना है। अगर हम ज़्यादा देर बैठेंगे तो उसके बाद ही हम नताइज हासिल कर सकते हैं। तो अब इन तमाम तर मामलात को देखते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उनके पास मुस्तनद खबरें हैं, उनके पास एजेंसीज़ ने ऐसी खबरें दी हैं, उनके पास जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने उनको ऐसी तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखी हैं, उनको ब्रीफ किया है कि इन एहतजाज और जलसे जुलूसों के दौरान भारत और अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी या जितने भी पाकिस्तान दुश्मन मुखालिफ अनासिर हैं, वो इन जुलूस का बहाना या जलसों या जो धरने हैं उनका बहाना करके इनको निशाना बना सकते हैं। खुदा न खास्ता इनको निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किसके ऊपर लगेगा? इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर लगेगा और वही मॉडल टाउन वाली कहानी दोहराई जाएगी। गो कि जब मॉडल टाउन की कहानी हुई थी तो नून लीग की हुकूमत ने खुद किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये नहीं कह रही। और उन्होंने जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया था तब भी सिक्योरिटी फराहम की, फैसिलिटेट किया, मुल्क भर में जलसे किए,
तब भी उन्होंने इनकी इजाज़त दी कि आप जलसे करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जहाँ तक बात थी जलसे जुलूस की, ये आपका हक है, हम आपको इजाज़त देते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हमारे पास थ्रेट्स आ गए हैं, अब चूंकि हमारे पास असेंबली के अंदर जो अरकान मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी भी चाहिए और असेंबली के अंदर हम भी उसी असेंबली से बन के आए हैं, तो इसलिए इस वक्त जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने हमें हमारे सामने कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स रखे हैं कि आप इनको इजाज़त ना दें। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब रावलपिंडी या इस्लामाबाद का रुख न करना, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और अचकजई साहब या असफन यार वली साहब या मौलाना फजलुर रहमान आम कारकुनान की जिम्मेदारी उठाएंगे, सिक्योरिटी का जिम्मा लेंगे? तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने उससे पहले ही उनको वार्न कर दिया है कि आपने इस तरफ नहीं आना और उसके बाद अगर आप आएंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तो बड़े खुले अंदाज में कह रहे हैं कि वफा करोगे तो वफा करेंगे, जफा करोगे तो जफा करेंगे। और ये तो मामला हो गया दूसरी खबर का। अब है बड़ी खबर, जो हमने आपको कहा कि गिलानी साहब जीत तो गए हैं, लेकिन जीतने के बाद जश्न नहीं मना पा रहे। वो जश्न क्यों नहीं मना पा रहे? कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक चीज़ तो ये हो गई कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया कि वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने तक जो आपका प्रेसिडेंट है डस्का वाला, उस वक्त तक गिलानी साहब का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। दूसरे लेवल के ऊपर जो असल कहानी हमारे सामने आई है और हम कह रहे हैं कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की गिरफ्तारी होने जा रही है? क्या ऐसे शवाहिद आ गए हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं? तो आज एक ऐसा एहतजाज हमने देखा जहां पे समीर हुसैन नामी एक शख्स से, एक कंपनी के मालिक थे, उसके साथ और भी कुछ कंपनी के वर्कर्स थे, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये वज़ीर आज़म बने 2008 के अंदर, तो उसके बाद 2010 के अंदर इन्होंने उनको LNG का कोटा दिया, फिर LPG के मामले के ऊपर उनके साथ फ्रॉड किया। और वो कहते हैं कि मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी के कहने के ऊपर 63 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। जब मैंने उसकी सिक्योरिटी मांगी तो मुझे कुछ चेक्स दिए गए, वो चेक्स बाउंस हो गए, जिसके बाद और ये इस हवाले से उन्होंने कहा कि जब मैंने FIR का इंदराज करवाना चाहा, क्योंकि एक जुर्म है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो आपके खिलाफ मुकदमे का इंदराज हो जाता है। तो नरगिस सेठी साहब, आपको किरदार याद होगा इनकी हुकूमत के दौरान, एक खातून ब्यूरोक्रेट थी। कहते हैं कि नरगिस सेठी की मुदाखलत के ऊपर उस वक्त FIR के इंदराज से रोका गया और FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन उसमें से यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम शामिल नहीं होने दिया गया। वो कि दरखास्त में उन्होंने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम शामिल किया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म होने के नाते उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और FIR को अपनी मर्जी के मुताबिक दर्ज करवाया। इसलिए अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि गिलानी साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोबारा से FIR होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये वो नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जो गिलानी साहब के लिए मुश्किलात का सबब बनने वाले हैं। और यकीनन इमरान खान का नैरेटिव भी यही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आज़ादाना होनी चाहिए। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।